सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत खुश हूँ आज। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, है ना। तो पिछले 3 लेक्चर हमने पढ़े सेट के, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, और काफ़ी अच्छे से पढ़े। हमने काफ़ी कुछ सीखा उसमें। आज लेक्चर 4 है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए जितनी भी बेसिक्स की जरूरत थी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सारा कवर कर दिया है ना। तो अगर इस एक्सरसाइज को करना है तो आप कृपया करके उस वीडियो को देखें, आप उसे कुछ सीखें और फिर एक्सरसाइज ये अटेम्प्ट करें। वैसे तो मैं इसमें भी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपके लिए अच्छा है जब आप डीपली उसको जानते हो, ठीक है ना। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 एकदम फील्डिंग सेट है, क्वेश्चंस की एकदम लाइन लगी हुई है। तो यार एक एक करके हम छक्के और चौके मारेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट, नल सेट, वर्ड सेट तीनों एक ही है कि नहीं। क्या होते हैं ये? तो ये वो चीज होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना। तो यार पहला बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो बताओ ये नल सेट है कि नहीं, एम्प्टी सेट है कि नहीं। तो यार देखो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब आप मेरे को ये बताओ क्या 2 से कोई ऑड नंबर डिवाइड हो सकता है? क्या 2 से कोई भी ऑड नंबर डिवाइड हो सकता है? तो सीधा सीधा आंसर है कि नहीं सर, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हमारा सेट क्या है, दिस इज आवर नल सेट। समझ में आया? चलो दूसरा बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर जानने से पहले मैं आपको एक बार प्राइम नंबर बता देता हूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप क्लास 11th में हो। बट प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या ये सेट नल सेट है? तो आंसर है नहीं, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मतलब इस सेट में एक एलिमेंट आ गया। क्या आ गया? 2। इसीलिए हमारा नल सेट नहीं है। समझ में आया? देखो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर। मतलब इसका एलिमेंट क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और क्या? वो 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। यार ये क्या चीज है, 5 से छोटा 7 से छोटा? ये तो एकदम इम्पॉसिबल चीज है ना। ऐसा कुछ कंडीशन मैथ्स में हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारा नल सेट है। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फोर्थ बोल रहा है कि y सच डेट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। मैं बार बार बोलता हूँ आप ये x और y से कंफ्यूज कभी नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये क्या है, ये बस बताता है आपको, डेफिनेशन बताता है उस सेट का। ये क्या है आपका? अरे भाई क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे सेट की डेफिनेशन बताता है सेट कैसा होना चाहिए। और क्या बोलता है कि हमारा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। कैसा? बोला कि इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब ये बताओ यार, 2 पैरेलल लाइन है, इन दोनों पे कोई एक पॉइंट कॉमन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमारा क्या है, नल सेट है। ठीक। अगर ये लाइन पैरेलल ना होके अगर ये इंटरसेक्टिंग होती तो इन दोनों पे क्या कोई एक कॉमन लाइन होता, जो कि आगे आप कोऑर्डिनेट में भी आपने क्लास 10th में भी चीजें पढ़ी हुई है ना। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, नल सेट है। समझ में आया? देखो ये दूसरा फर्स्ट बॉलर आ गया। क्या बोलता है? बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट जो अगर बच्चा नहीं भी पढ़ा हो, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, वो भी इसको क्वेश्चन कर सकता है। कैसे? तो मैं बताता हूँ कैसे। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो यार वो सेट जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या 1 से इनफाइनाइट तक काउंट कर पाओगे क्या? महर्षि हो कहीं के? नहीं हो, नहीं कर पाओगे काउंट, है कि नहीं। और फाइनाइट क्या होता है? तो वो सेट यार जिसे हम काउंट कर सके, जिसके एलिमेंट हम क्या कर सके, काउंट कर सके, वो क्या होता है हमारे फाइनाइट सेट होता है। समझ में आया? तो बोल रहे द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। अरे भैया एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। क्या इन 12 को तुम काउंट कर सकते हो? तो हाँ सर हम काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा सेट क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा फाइनाइट सेट। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब इन डॉट का मतलब क्या है? तो क्या है डॉट का मतलब? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा सेट क्या है, इन फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर का है।
सेट है। नेचुरल नंबर कहाँ इनफाइनाइट तक होते हैं, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसलिए हमारा सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब देखो ये क्या किया है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब बीच के एलिमेंट्स को गायब किया है, फिर 99 और 100 लास्ट में। तो यार ये कितने हैं, 1 से 100 तक कितने एलिमेंट होंगे हमारे, 100 एलिमेंट। तो क्या हम इसे काउंट कर पाए, तो हाँ सर हम इसे काउंट कर पाए। अब जब चूंकि काउंट कर पाए तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ये मैं क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बार इंटीजर बता देता हूँ क्या होता है। तो जितने भी नंबर लाइन पे आपके नंबर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो जीरो हो, या चाहे पॉजिटिव हो, है कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि क्या 100 से बड़े कोई इंटीजर्स हो सकते हैं, तो हाँ भाई इनफाइनाइट है, 100 से बड़े इनफाइनाइट इंटीजर्स है। आप 100 के बाद चले जाओ तो 101 102 1 लाख 1 1 करोड़ 1, इसका मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। समझ में आया। अब बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 9। तो मैंने आपको बताया प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिवाइड हो और जो खुद से डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर है। अब क्या 99 के इधर और 1 के इधर, इसमें कितने प्राइम नंबर आएंगे, आप काउंट कर लेना। आप इसको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। इसलिए हमारा सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है कि नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, अब इसमें भी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा टाइप चेंज किया, कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। थोड़ा सा चूंकि अब एनसीईआरटी है तो आपको ये मजबूर तो करेगा ही दिमाग लगाने पे, है कि नहीं। एक आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना और एक आप आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन करना, आपको डिफरेंस खुद समझ में आ जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं कहीं, है कि नहीं, ये हमारा क्या होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। बोला है कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो यार ये बताओ इसके पैरेलल, ये पैरेलल ही तो है सब, ये क्या है इसके पैरेलल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकती हैं। देखो ध्यान से, क्या हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। इसीलिए ये जो हमारा सेट होगा ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। समझ में आया। सेकंड देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अरे कितने होते हैं यार, 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें से 5 वावेल होते हैं और बाकी निकाल दो तो सब कॉन्सोनेंट। काउंट कर सकते हो, तो हाँ सर काउंट कर सकते हैं, इसलिए सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। आप तो मैं समझता हूँ कि आप एक्सरसाइज एक बार देखोगे तो फिर जिंदगी भर आपको याद रहेगा, है कि नहीं। अब तो क्या बोला था, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 करने का मतलब क्या है कि 5 से डिवाइड हो जाए, 5 का मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल 25 125 625, क्या 25 5 से डिवाइड हो सकते हैं 5 से। और ये क्या है, ये जो आपका सीरीज है आगे बढ़ते रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब देयर आर इन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, इसलिए हमारा सेट क्या है, ये हमारा सेट है इनफाइनाइट सेट। ठीक। अब बोल रहा है फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अरे सर ये क्या है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो इनफाइनाइट सेट है। नहीं, ये इनफाइनाइट सेट नहीं है। क्यों, क्यों बताता हूँ। हमारे अर्थ पे वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं, है कि नहीं। ऑल्दो वो नंबर आपका बहुत बड़ा है लेकिन वो काउंटेबल है कि नहीं। वो ऐसे इनफाइनाइट तक नहीं है कि हाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स, ऐसा नहीं है। ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ये नंबर भले ही बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए हमारा सेट क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा फाइनाइट सेट। मैं समझता हूँ यहाँ कुछ बच्चे जरूर फंसे होंगे थोड़ी देर के लिए, हाँ तो मैं सोचता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ बोल द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, हाँ 0 एंड 0, मतलब एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0, इतना तो सबको मालूम होगा 11th में हो तो यार ये बताओ क्या इस कोऑर्डिनेट से कितना सर्कल पास हो सकता है। तो सर देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन पास थ्रू दिस पॉइंट दैट इज ओरिजिन। तो इसीलिए सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब देखो ये कहाँ से आ गया, तो ये आपका कंसेप्ट आता है कहाँ से, इक्वल सेट से।
मतलब यहाँ आपको इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से सेट एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या, पहला तो सेम नंबर, ठीक, और दूसरा सेम एलिमेंट, और तीसरा आपको डरना नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। मतलब भले वो इधर उधर हो, जैसे यहाँ देखो इसमें भी क्या है ए बी सी डी, इसमें भी क्या है ए बी सी डी, बस इसका अरेंजमेंट इधर उधर है कि नहीं। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा सेम एलिमेंट है, सेम नंबर है, इसलिए हमारे सेट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या इक्वल सेट है, जी हाँ, ये आपका इक्वल सेट है। सेकंड देखते हैं, बोल रहा है पहले सेट में क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है, 4 8 12 और 16। दूसरे में देखो 8 4 16 और 18, और 18 क्या ए में है, नहीं है, इसीलिए सेट क्या है आपके अनइक्वल सेट है, मतलब इक्वल नहीं है आपके सेट ये दोनों, है कि नहीं। अब बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, 2 4 6 8 10 पहला सेट में है, और दूसरा बोला कि x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस और इक्वल टू 10। तो क्या ये इक्वल सेट है, तो 2 4 6 8 10, हाँ सर इक्वल सेट है, क्योंकि ये तो आपका दिया ही है 2 4 6 8 10, सॉरी ऐसे, और ये ए सेट है, और बी सेट भी क्या होगा, लेस देन 10 में इवन इंटीजर्स कौन आ सकते हैं, वही 2 4 6 8 10, इसलिए ये हमारा सेट क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया। अब देखो क्या बोल रहा है x सच डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब जो चीज़ें 10 से डिवाइड हो जाए, है कि नहीं। हमारा ए सेट बोला है कि जो चीज़ें 10 से डिवाइड हो जाए। बी सेट में क्या दिया है 10 15 20 25 30। तो यार ये देखो 10 से इसमें डिवाइड होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक ये डिवाइड हो सकता है 10 से, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, सिमिलरली आगे 40 हो सकता है। क्या 25 10 से डिवाइड होगा, नहीं, डेसिमल में आ जाएगा। क्या ये डिवाइड होगा पूरी तरह से, नहीं होगा। इसका मतलब हमारा सेट क्या है, दिस इज अ अनइक्वल सेट। समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, अब गिव रीजन। आप पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि क्या ये सेट जो है ये ए और सेट ए और सेट बी इक्वल है कि नहीं है। तो यार चलो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और आपने क्लास 10th में अच्छे से ये चीज़ें करके आई हुई हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कोएफिशिएंट मेंटू तो क्या है 6 है, तो हम लोग 6 को ऐसे तोड़ना है कि उसका एडिशन 5 है और उसका मल्टीप्लिकेशन 6 है। तो यार मैं एक छोटा सा ऐसे ट्रिक टाइप बता देता हूँ। ऐसा होता है 6 इंटू 1 कर देते हैं, फिर इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और जितना अगर इस इधर हाफ किए तो इधर क्या करेंगे इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होता है 2। इसका मतलब हमें दो नंबर ऐसे मिल गए, इनको प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आएगा। तो हमें क्या अच्छे नंबर मिल गए, हमारे काम लायक 3x और 2x। एक मिनट, तो हम इसे अब इरेज करते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये मेथड मालूम होगा। तो यार देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, एक्स कॉमन जाएगा x प्लस 3, प्लस यहाँ 2 कॉमन जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो एक मिला हमें x प्लस 2, एक मिला x प्लस 3, दोनों क्या है 0 के इक्वल है। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा x इक्वल्स टू -2, और एक मिलेगा x इक्वल्स टू -3, है ना। तो जब हम इसे सेट बी लिखेंगे तो सेट बी में हमारे दो एलिमेंट कौन, -2 और -3, जबकि सेट ए में कौन सा एलिमेंट 2 और 3। इसका मतलब देख रहे हो ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू 2 और 3, और ये -2 और -3, मतलब क्या इन दोनों का कोई तो एकदम रिश्ता ही नहीं है कि नहीं, दोनों क्या है एकदम अनइक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि x सच डेट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो हम लोग पहले इसको टैबुलर या फिर आप रोस्टर बोलो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक मिलेगा f, एक मिलेगा o l w। आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 बार o दिया है, यहाँ 2 बार l दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, है कि नहीं। वैसे ही सिमिलरली सेट बी को लिखेंगे हम लोग, y सच डेट y इज ए लेटर इन द वर्ड उल्फ। तो ये क्या हो जाएगा W, एक मिनट सॉरी, इसको WOLF।
तो क्या ये सेट इक्वल है? तो हाँ सर, ये सेट इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, और यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यू। इसका मतलब सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। और मैं समझता हूँ आपको ये जो सेट बिल्डर रोस्टर का जो कॉन्सेप्ट है एकदम यहाँ से तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? चलो, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं सोचना, आप एक काम करो, मैंने आपको इक्वल सेट बता दिया एकदम अच्छे से। एक बार वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अपने से करने का ट्राई करो। वैसे मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक ना? तो आप अगर आपको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ ये सही है कि नहीं। चलो यार, तो इसमें देखो हमें कितना 6 7 8 सेट दिए हैं, हमें 8 सेट दिए गए। अब हमें मालूम करना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है, ठीक? तो यार देखो, पहले अगर दो सेट को देखो, ए और बी को, इसमें 2 है, 4 8 12, लेकिन इसमें वो चीजें नहीं है, तो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। यहाँ से काम ही खत्म हो गया। क्या बी और सी इक्वल है? तो यार नहीं है, सीधा दिख रहा है नहीं है। क्या सी और डी इक्वल है? देखो, तो सी इज नॉट इक्वल टू डी। क्या बी और डी इक्वल है दूसरे के? तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ मतलब बी इज इक्वल टू सेट डी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेम एलिमेंट है कि नहीं? फिर यहाँ देखो ई और जी, ये क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी -1 1 है, और इसमें भी क्या है? -1 और 1 है। क्या एफ और एच इक्वल है? नहीं है। समझ में आ गया? एकदम 10 सेकंड का क्वेश्चन था। हमें इस पूरे 8 सेट में, 8 सेट में कौन से दो सेट इक्वल मिले? सेट बी इज इक्वल टू सेट डी और सेट ई इक्वल टू जी। हमारा एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। आप एक बार नोट्स देखना और एक बार ये एक्सरसाइज अपने से खुद अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, और मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो हम इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे फालतू की बातें करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ लाइक, है ना? show your love and support by subscribing the channel and sharing with your friends. सब पढ़े सब बढ़े, है कि नहीं? शेयरिंग इज केयरिंग। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन गाइस। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सबसेट्स वगैरह पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।